दोस्तों, जिब्राइल के तरफ से रमजान में रोजे रखवाने या रोजे नाजिल करने के कई मकसद है और मैं हर मकसद के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। पहला मकसद तो है कि आप उन लोगों के भूख का एहसास करें जिन्हें भरपेट खाना पीना नहीं मिलता है, यानी आप उनकी भूख का एहसास कर उनके लिए हो सके तो सही रास्ता निकाले, उनके भूख का परमानेंट सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें जिससे भूखे रहने वाले लोगों की तादाद में कमी हो। दोस्तों, रोजा रखवाने का दूसरा मकसद है आपके सब्र यानी धैर्य यानी सहन शक्ति में इजाफा या बढ़ोतरी करना। रोजा रखने से आपके सब्र में बढ़ोतरी होती है क्योंकि आप कुछ सब्र करते हैं, कोई चीज को रोकते हैं, सहते हैं, तो यह आपको यह सब सिर्फ रोजे में ही काम नहीं देती बल्कि गुस्सा रोकने में और मुश्किल हालात में सब्र करने, सोच समझकर कदम उठाने में भी यह सब्र काम देती है। तो रोजे मन पर और हालात पर काबू करने की ताकत को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, रोजा रखना एक तरह का अमल भी है। रोजा आपको रूहानियत की ओर ले जाता है क्योंकि रोजा रखने से रूह की गंदगी साफ होती है और जब ये गंदगियां साफ होती है तो आप रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ते हो। आपको रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान यानी इल्म होता है और जब ये इल्म होता है तो आप गुनाहों से दूर रहते हो। दोस्तों, इफ्तार का मकसद होता है कि लोगों में यूनिटी कायम हो और यही कुरान का भी मकसद है कि दुनिया के तमाम लोगों में यूनिटी कायम हो, लेकिन शैतानी फितरत वाले दिमाग ने कुरान के इस मकसद को अब तक कामयाब नहीं होने दिया है। रोजे के बारे में एक बात जो आप नहीं जानते हैं वो ये है कि आपके किए हुए छोटे गुनाहों की सजा रमजान के रोजे के बदले में कम कर दिए जाते हैं, यानी जो छोटी मोटी सजा आपको दोज़ख में मिलनी थी वो रोजे के बदले में मान ली जाती है क्योंकि तौबा करने पर भी कोई गुनाह माफ नहीं होते हैं और रोजा एक अमल है, जबानी तौबा नहीं, इसलिए इसमें गुनाहों की सजा कम या खत्म कर दी जाती है। यानी अगर आपने धरती पर जो छोटे छोटे गुनाह किए हैं उस सजा को रोजे में से घटाकर कम कर दिया जाता है। यह सजा दोज़ख के सजा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जबरदस्ती रोजा ना रखे, नहीं तो जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है और जब तक कोरोना वायरस है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। शुक्रिया, धन्यवाद।